हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 8 का पार्ट 2 है, जिसका नाम है लाख की चूड़ियाँ। इस पार्ट के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। पहला क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। देखिए, चाव से का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपने मन से जाना। ठीक है, इसका उत्तर है बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। लगाव मतलब होता है प्रेम। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी क्या देता था, गोलियां देता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण भी लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहकर बुलाता था। अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं विनिमय क्या होता है। विनिमय होता है किसी भी चीज़ का आदान प्रदान करना। विनिमय का मतलब ही होता है आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे बात की जा रही है वस्तु विनिमय की। वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। पहले के टाइम में क्या होता था कि वस्तु के बदले में ही वस्तु खरीदी जाती थी। हम किसी को कोई वस्तु देते थे, सामने वाला कोई हमें वस्तु देता था। तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, अर्थात वस्तु का आदान प्रदान करना एक दूसरे को। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ले जाते थे। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। आज हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो हम पैसे देके खरीद लेते हैं, मुद्रा देके। तो आज जो वर्तमान परिवेश है, प्रेजेंट टाइम है, इसमें वस्तु का लेन देन पैसे से होता है। तीसरा प्रश्न, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? मशीनी युग, देखिए मशीनी युग क्या है? आजकल के टाइम में आप सभी को पता है ज़्यादा से ज़्यादा मशीनें चल चुकी हैं। तो इस चक्कर से हुआ क्या है कि बेरोज़गारी आई है, क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा जो काम करवाया जाता था वो काम अब मशीनें करने लगी हैं। तो इस कारण से क्या हुआ है, बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हुई है। अब देखिए इसका उत्तर, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने मशीनों के प्रयोग के कारण समाज में बढ़ती बेरोजगारी और बेकारी की समस्या की ओर संकेत किया है। मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हस्तशिल्प क्या होता है? जो लोग हाथों से रंग बिरंगी सुंदर सजावटी वस्तुएं हस्तशिल्प के माध्यम से बनाते हैं, अपने हाथों के माध्यम से, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है मशीनों के आ जाने से। क्योंकि मशीनी चीज़ें देखिए अपनी खुद की तरफ सभी को आकर्षित करती हैं। एक हाथ की बनी हुई चीज़, एक मशीन की बनी हुई चीज़, तो मशीन की बनी हुई चीज़ ज़्यादा आकर्षित करती है सभी को अपनी तरफ। तो इसलिए बेरोजगारी की समस्या जो है उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? तो इसका उत्तर है बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। बदलू क्या करता था? लाख की चूड़ियाँ बेचता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया, कांच की चूड़ियाँ आपको पता है मशीनों से बनती हैं और ज़्यादा आकर्षित करती हैं अपनी तरफ व्यक्तियों को। तो इससे क्या हुआ, जो बदलू की लाख की चूड़ियों का काम था वो धीरे धीरे कम होने लगा। ठप का मतलब होता है बंद पड़ जाना। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन क्या करती थी, परेशान करती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी, व्यथा का मतलब होता है दुख, कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अगला प्रश्न, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी ढल गया, वह बीमार रहने लगा।
कविता से आगे। इसमें पहला प्रश्न है, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन राज्यों से होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर है, लाख की वस्तुओं का जो निर्माण है वो सर्वाधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। भाषा की बात। पहला प्रश्न, बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। यहाँ बदलू ने दो प्रकार की बातें कही। एक तो उसको कांच की चूड़ियों से क्या थी? चिढ़ थी। और दूसरी बात कि वो बदलू ने जो स्वयं कही कि जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। यह पंक्तियाँ बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ क्या नहीं रहते? सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। इसका उत्तर है व्यंग्य वाक्य। देखिए, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। इसकी व्याख्या, आजकल किसी भी बुजुर्गों के मुख से यह आमतौर पर सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। इससे यह आशय है कि आजकल की संतान अपने माँ बाप की फिक्र नहीं करती। अगला प्रश्न, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है। पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे लल्ला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि। दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति विशेष का बोध करवाती है, जैसे चरित्र का, स्वभाव का, वजन का, आकार का आदि। तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में किसी के भाव का पता लगना कि ये गुस्से में है, डरा हुआ है, खुश है, तो ये सब हमें किसका बोध कराते हैं? भाव का, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और ना आकार या वजन, परंतु उसका क्या होता है? अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञा चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलू, बेलन, माचिया। जातिवाचक संज्ञा में आदमी, मकान, शहर। भाववाचक संज्ञा में स्वभाव, रुचि, व्यथा। अगला तीसरा प्रश्न है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त समय को बखत, उम्र को उमर कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजे जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। इंसान, जैसे देखिए इंसान को हम मनुष्य भी कहते हैं तो अर्थ तो वही है, जबकि रूप में परिवर्तन है। रंज का मतलब दुख होता है, अब दुख को ही हम रंज भी कह सकते हैं। गम मतलब मायूसी, जिंदगी मतलब जीवन, औलाद मतलब संतान। तो ये थे हमारे पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्नोत्तर। आपको अगर फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।